कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी संतान है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे महल मकान है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ऊँचे घर का हूँ, मैं ऊँचे ख़ानदान का हूँ, मेरे तक शरीर में बड़ा बल है, मेरा हुक्म चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, जो मन चाहे सब कुछ मेरे काबू में है। ये बातें किसकी हैं? ये काल महाराज और माया के प्रसार और प्रभाव हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे घरों में प्यार, प्रेम और सुख शांति नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते, और भक्ति करने के लिए घरों में प्रेम अवश्य होना चाहिए। और उस प्रेम को हम किस तरह ला सकते हैं, अपने घरों में सुख शांति को किस तरह ला सकते हैं, और साथ ही महाराज जी ने बताया कि नाम रूपी दौलत को हम किस तरह पा सकते हैं, और यह दौलत हमारे जीवन में क्या काम करती है और हमारे जीवन को किस तरह सुधारती है। और भी महाराज जी सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। संतों की बात जो कभी कही थी, आज से 500 साल पहले कही, वो आज भी वैसी के वैसी सार्थक हैं। संत समाज के कल्याण के लिए, सुधार के लिए संसार में आते हैं। उस सत्य पुरुष के द्वारा जीवों को प्रभु की भक्ति करा के उनके धाम पहुंचाने का काम करते हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि पहले इंसान का पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन अच्छा होना चाहिए। जब तक उसके शरीर में रोग है, दुख है, चिंता है, उसकी आवश्यकताएं हैं, घरों में प्यार, प्रेम, शांति नहीं है, तो भक्ति करने का उसका मन भी नहीं करता। मन में वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मन तो एक ही है। मन जब उन चीज़ों में लग जाता है, परेशानियों के कारण विचलित रहता है। दिमाग में वो चीज़ें जब बैठ जाती हैं तो कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर प्रकार के लोगों से मुझे मिलने का, हर इंसान की दुख सुख की बात सुनने का, मौजूदा हालात में जो हालात आजकल गुजर रहे हैं, लड़कियों के, लड़कों के, घर परिवार के कैसे उनको सुधारा जा सके, या कुछ ऐसी बुराइयां हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं कि उनसे किस तरह से बचा जा सके, उसके लिए सत्संग, संतों के वचन, उपदेश एक ऐसा माध्यम है, ऐसा स्रोत है कि जिसके द्वारा हमें बहुत सी धार्मिक बातों से निकलने का, अज्ञानता से बाहर आने का और उस सच्चाई का भेद मिलने पे हमें बहुत सहायता और मदद मिलती है। ये कबीर साहब की वाणी थी, अभी आपने सुनी, चेतावनी की वाणी है। एक प्रकार की वाणी नहीं होती। अगर हम ध्यान से देखें तो संतों ने हर प्रकार की वाणी कही है। कहीं इस जीव को डराने के लिए भयानक रचना की, कहीं इसको चेतावनी देने के लिए चेताया गया है, कहीं इसको यथार्थ जो वास्तविक बात है वो बताई गई है, कहीं रोचक बात बता के इसको प्रभु की ओर, भक्ति की ओर लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। ये जो वाणी थी कबीर साहब ने अभी कही कि भज हंसा हरि नाम जगत में जीवन थोड़ा रे। हर इंसान जानता है इस चीज को कि हम कितने दिन के लिए इस संसार में आए हैं। चंद दिन का जीना है, गिनती के दिन हैं, अवधि है। जिसने जन्म लिया है निश्चित है उसका अंत उसी दिन से लिख दिया गया है कि तूने जन्म लिया है, इतने दिन का मेहमान है तू दुनिया में। हर इंसान ये जानता है कि कितने दिन, लेकिन ये नहीं पता कि वो दिन कौन सा होगा जब उसका बुलावा आएगा। लेकिन संतों ने क्या कहा? संत कहते हैं कि वो समय आने से पहले अपना इंतज़ाम कर लेना चाहिए। और वो इंतज़ाम क्या है कि प्रभु की भक्ति कर, उसको भज। कबीर साहब चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ए हंस, हंस इस जीव को कहा गया है कि तू चेत। इस संसार में कभी तू इस दुनियादारी को देख के मन में मगन और फूला फूला फिरता है कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी संतान है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे महल मकान है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ऊँचे
घर का हूँ, मैं ऊंचे ख़ानदान का हूँ, मेरे तक शरीर में बड़ा बल है, मेरा हुक्म चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, जो मन चाहे सब कुछ मेरे काबू में है। ये बातें किसकी हैं? ये काल महाराज और माया के प्रसार और प्रभाव हैं। क्योंकि इसके अंदर जो गुप्त चीज़ काम करती है, मन काम करता है, मन और माया दोनों मिलके इस संसार में इन जीवों को लूटा करते हैं। लेकिन महापुरुष जो आए हैं वो सोए हुए जीवों को चेताने के लिए आए हैं, और इस वाणी में जगह जगह ऐसी बातें गई, कहीं उसमें चेतावनी के साथ साथ भय और डर भी दिखा दिया गया कि अगर आप इस अवसर को चूक गए तो ये अवसर मिलना बड़ा कठिन है। इंसान को अगर एकांत में बैठ के कुछ समय के लिए कल्पना करे मन में कि मैं संसार में कितने दिन रहूँगा, क्या मैं करता हूँ वो सही है, क्या जो करता हूँ उसका परिणाम मुझे ही भोगना होगा, अगर ये कल्पना करता है तो उसको मेरी समझ में आसानी से उसको ये समझ आ जाएगी कि इंसान का जीवन क्षण भंगुर है, देखते ही देखते चला जाएगा। बरसात होती है, पानी गिरता है, पानी में बुलबुले उठते हैं, उठते ही ख़त्म हो जाते हैं। उसको हम अगर नज़र से देखें तो बढ़ते हैं बिगड़ते हैं, बढ़ते हैं बिगड़ते हैं। यही काल देश की रचना का इन जीवों के साथ भी है। ये जीव भी उसी प्रकार से बूंद की माफिक गिरते हैं, कुछ समय कुछ अवधि के लिए जीते हैं और फिर संसार से विदा हो जाते हैं। मानुष की जात का उस पानी के बुलबुले से तुलना की गई है कि इंसान का जीवन उस पानी के बुलबुले के समान है। थोड़े समय में ही ये बढ़ता है और बिगड़ जाता है। फिर कितने दिन के लिए, जिन महापुरुषों को तुमने देखा, उनको सुनते हैं, बड़े बड़े जो हुए वो कितने दिन इस दुनिया में रहने पाए। लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए वो अपने जीवन को संवार के चले गए। जो इस संसार के बुरे कामों में फंसे वो अपने जीवन को भी बिगाड़ के गए, और आगे भी उन्होंने अपने नरक के द्वार खोल लिए। नरकों के कष्ट दुख भोगेंगे वो। इस जीव को कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत कमाल की बात कही है। वो कहते हैं कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, कोटि जन्म भटका खाया। अब कोटि जन्म का भटका एक जीवन में नहीं खाया हमने, कोटि जन्मों में तो अनेकों जन्म बीते हमारे। एक एक का दर घर बर याद नहीं है, कौन पिता था, कौन माँ था, किसका भाई था, किसका बेटा था, तेरा कौन था, किस योनि में था, पशु योनि में था, पक्षी योनि में था, पानी के जीव में था। चारों खान में भटकते भटकते इस जीव ने कोटि जन्मों में भटका खाया। तो कहिए ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। इलाज एक ही बताया। जितने भी संत महापुरुष दुनिया में आए सब ने इलाज एक ही बताया कि अगर बचना चाहते हो तो प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि ये सारी रचना उसकी है। जब उसकी ओट ले लोगे, उसके हुक्म में चलना सीख जाओगे, उसकी रजा में राजी रहोगे तो तुम बच सकते हो। भक्ति करने का मतलब है प्रभु की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करना, बुरे कामों से बच जाना, अच्छे काम जितने हो सके करना, और उसके साथ साथ उस प्रभु की याद को भुला नहीं देना। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जितने एहसान हैं उनके हमारे ऊपर, उन एहसानों को याद किया करो और शुक्राना किया करो कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे अच्छा जीवन दिया। उस अच्छे जीवन का कैसे मतलब निकालोगे कि मुझे मनुष्य का जन्म मिला, सर्व अंग संपूर्ण हूँ, बुद्धि अकल समझ दी मुझे, ज्ञान विवेक मेरे अंदर है, और इसके अलावा मैं बड़भागी आदमी हूँ कि मुझे संतों का संग मिला, उनका सत्संग मिला और उनकी शरण मिली। ये और भी बड़ी बात है। उन जन्मों की कल्पना करो जिन जन्मों के में तुमने अच्छे कर्म किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये इंसान का चोला मिला। लेकिन माया जब भरमाती है तो भूल जाते हैं। कबीर साहब कहते, कबीर माया नागणी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसी को फिर खाए।
ये माया का ऐसा खेल, ऐसा प्रपंच है माया का, जो इस माया में लिपट जाता है, ये माया उसी को लूटती है, उसी को खाती है क्या माया? आप माया धन दौलत पैसे को समझते होगे, माया ऐसा खेल है, वो ठग है, ठगनी। किस चीज़ को ठगती है? हमारे इंद्रियों को, हमारे रस के लिए, हमारे स्वाद के लिए, मन के आनंद के लिए भी जितने काम किए जाते हैं वो सब माया से बने हुए हैं। ये है माया, वो उस नागनी की तरह से लिपटी हुई है और उसको खाती है कि जो उसकी सेवा करता है उसके ऊपर ये कोई मेहरबानी नहीं करती। ये विचार के देखो, वो माया किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में, अलग अलग रूप धर के आता है। उनको ठगने के लिए आई है, महापुरुषों को ठगने के लिए भी आई। दादू पलटू जितने भी संत महात्मा फकीर हुए, गोरखनाथ जैसे नाथों को, कबीर जैसे संतों को, नानक साहब जैसे संत महात्माओं को ठगने के लिए भी इस माया ने प्रपंच रचे। लेकिन जब संत तो उसकी चाल को पहचानते थे, जब भी थोड़ी बहुत उनकी चाल बदलती तो वो पहचान लेते कि ये जाड़ अब तुम पर भी डालना चाहती है। बल्कि वास्तविकता तो ये है कि जब जब आप तुम संतों के ढिंग जाओगे, उनके नज़दीक जाओगे, नेक कर्म करने लगोगे, भक्ति कमाने लगोगे, उसी टाइम पर तुम्हें जब मान सम्मान इज्जत मिलनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कि माया ने अपना जाल तुम पर डालना शुरू कर दिया है। माया ने तुम पर अपना जाल डालना शुरू कर दिया। इसीलिए संतों ने कही कि भक्ति करना चाहते हो तो दीनहीन गरीब बन के रहो, अपने आप को तुच्छ और छोटा मानो और प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध काम ना करो। उसकी आज्ञा जो है उसके विरुद्ध काम करेंगे तो वो बहुत शक्तिशाली है। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके हम कभी सुख नहीं पा सकते, हमें अपना दुख और कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेगा। वो भक्ति समझ के साथ की जाए। अब जीव में समझ नहीं है, जीव को समझ कहाँ से मिलेगी? उस समझ के लिए सत्संग ऐसी पाठशाला है जिसमें जीवों को वो शिक्षा दी जाती है कि जिसके कारण वो माया और काल के स्वरूप को जान सके और समझ सके और उस जाल से निकलने का प्रयास करे। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जब कोटि जन्मों का भटका खाया तुम यहाँ लेते, अब कहते हैं कि अब तुम छिन छिन चेतो, छिन छिन हर पल क्यों चेतो? कि वो अपने दाव पे है कि जब भी तुम्हारी थोड़ी सी सावधानी घटेगी और दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। वो अपना जाल डालते हुए देर नहीं लगती, वो टाइम टाइम पर हर अवसर पर परखते और देखते रहते हैं कि कब उसको ये अवसर मिले और कब उन पर वो जाल डाले। तो इसलिए कबीर साहब ने जो वाणी कही और उस माया के बारे में कही, आगे क्या कहते हैं कि कबीर माया रूखड़ी और दो फड़ की दातार। ये उस माया को कहा जिसको धन दौलत कह के तुम माया मानते हो, उस माया के बारे में कहते हैं। और उसके बारे में इलाज भी बता दिया। कहते कबीर माया रूखड़ी दो फड़ की दातार, वो दो फड़ देती है। क्या क्या करती है कि खावत खर्चन तो उसको अच्छा फल देती है और संग्रह करे तो उसको नरक का द्वार दिखाती है। फिर कहते हैं खान खर्चने में भी बहुत अंतर है। खावत खर्चन बड़ा अंतरार मन में देख विचार, एक खिलावे साध को एक मिलावे छार। साध को मतलब एक अच्छे काम में लगाए, पुण्य के काम में लगाए, किसी भूखे गरीब की मदद करे, और एक उसको पाप कर्म में लगा देता है, वो डूब जाता है। तो इलाज क्या उसका? संतों ने, कबीर साहब ने उसका इलाज भी कह दिया। उन्होंने इलाज भी बताने में कमी नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उड़ीचिए यही सयानो काम। अगर नाव में पानी भर जाए और घर में ज़्यादा दौलत आनी शुरू हो जाए तो उसका इलाज एक ही है कि पानी को तो उड़ीच के बाहर निकाल देना चाहिए, नाव नहीं डूबेगी। और घर में जो धन दौलत तुम्हारे पास ज़्यादा आना शुरू हो गया, माया ने पांव फैलाने शुरू कर दिए, तो उसको दान में, पुण्य में, अच्छे काम में लगाओ। नहीं तो उसको चोर ले जाएंगे या डॉक्टर ले जाएंगे या कोई और ठग लेगा। उसके किसी न किसी रूप में वो दुखदाई ही रहेगी, कभी उससे सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए कहीं कि अरे इंसान, तू इसे थोड़े दिन के लिए कितने प्रपंच करता है, तुझे याद नहीं है क्या कि वो कार्ड आपके पास में कैसे खड़ा है? कि वो तो इस तरह से खड़ा है जिस प्रकार से शादी करने के लिए बींद जाके और उस दरवाजे पर खड़ा होता है।
इसी प्रकार से काल भी हमारे उस दरवाजे पर खड़ा हुआ है, और जब भी उसको अवसर मिलेगा उसी टाइम में वो अपना दाव चला देगा। तो उसके लिए अब क्या इलाज है? उसके लिए ये इलाज है कि जितना समय हमारे पास है, जितना समय का मतलब हम ये नहीं जानते कि कितना टाइम हमें मिला है, तो इसीलिए उसको अभी से शुरू कर देना चाहिए। अभी से जब शुरू कर देंगे तो कभी भी आओ, जब तक भी हमें समय मिलेगा। काफ़ी लोग आके मुझे कहते हैं जी कि कितने दिन तक ये काम करना है, मुझे ये देखना, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता, मुझे शब्द सुनाई नहीं देता। अरे भाई, तुम 1 साल हो गया होगा, 2, 5, 7 साल हो गए होंगे, मानता हूँ कि आपने कोशिश करी होगी, कभी प्रकाश भी दिखा होगा, कभी आपको कोई शब्द भी सुनाई दे गया होगा। ऐसे नहीं तो तुमने कल्पना की, वो ज़रूर दिमाग में तुम्हारे आया होगा। सहज भाव से, ये सहज योग में सहज भाव से जो चीज़ आती है वो जब मिलेगी तब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये पूछने की ज़रूरत क्या? अध जल गगरी छलकत जात। जब तक बर्तन में थोड़ा पानी होता है तब तक वो छलकेगा, आवाज़ करेगा डब डब की, लेकिन वो पूरा हो जाएगा फिर उसको ज़रूरत नहीं है। हल्की थी जब चढ़ी तराजू पूरी भई फिर क्यों तोल ले। मन मगन भया फिर क्यों बोल ले। जब मन मगन हो गया तुम्हारा फिर बोलने की ज़रूरत कहाँ है। मगन कब होगा? जब वो आपको शक्ति मिल जाएगी, जब वो दौलत आपको मिल जाएगी, जब वो अखूट खजाना नाम का आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु ने बड़ी दया की बख्शिश की है हमें, जो नाम की दीक्षा दी, उस नाम की कमाई करके हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये क्यों कहते हो कि मुझे जल्दी है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? पहली चीज़ है कि जीव के जब तक कर्म बाकी हैं और वो कर्म जब तक नाम दवाई से कट नहीं जाते तब तक उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। नंबर 2 बात यह है, जीव को कर्म याद ही नहीं है तेरे कर्म क्या है। तीसरी बात यह है कि जीव को ये नहीं पता तेरे कौन से मंडल में कर्म छिपे हुए हैं। किस मंडल तक जब तू पहुंचता है, उन मंडलों तक पहुंचते पहुंचते जिन मंडलों में तुम्हारे कर्म छिपे हुए हैं, और वो धीरे धीरे जब कटते चले जाएंगे तुम्हारी मंजिल तय होती चली जाएगी। और चौथी चीज़ ये है कि उनके लिए तुम इतना प्रयास करते हो, वो चीज़ ये तो नहीं है कि आज प्राप्त कर ली तो कल को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। इसके लिए आपको कभी रुकने का काम नहीं है। वो ऐसी मंजिल है जिस पर आगे बढ़ते हुए जाना ही जाना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, 40 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया था उन्होंने। इतने पढ़े लिखे थे, दुनिया में अपना नाम करा दिया इतनी छोटी सी उम्र में। अमेरिका में जब गए तो वहाँ जाके एक ही चीज़, सारी दुनिया के धर्मों का सम्मेलन था और उसमें एक ही चीज़ बोले थे, एक ही बात कही थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये बात कहते ही इतने देशों के वहाँ धर्म से संबंधित प्रचारक, धर्मवेता लोग थे, उन्होंने 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकी थी। और उसी लिए उनको दुनिया में सबसे उच्च और उनका भाषण सबसे ऊंचा बताया गया था। उन्होंने करनी की थी, वो वास्तविकता से परिचित थे। तो उसमें उम्र की कोई बात नहीं है कि कितना टाइम लगे, लेकिन थोड़ी उम्र में ही उन्होंने वो काम कर दिया। लेकिन उनकी बात में एक ये तो साधारण बात है, हम तो सभी बोलते हैं, रोज़ाना बोलते हैं, भाइयों बहनों रोज़ बोलते हैं। लेकिन उनकी बात में क्या खूबी थी कि जो हमारे देश में आपसी भाईचारा है, आपसी जो प्यार है, ये नाता दुनिया में कहीं नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, जब हमारे अंदर भ्रातृ भाव है और उनमें हमारे दिल के अंदर ये प्यार है कि जिसके कारण हम कोई जाति का, कोई कर्म का या कोई धर्म का किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करते। एक ही पाठ पढ़ाया जाता है प्रेम का, और वो प्रेम अभी जो आप देख रहे हो ये प्रेम है। हम सब मिलके यहाँ बैठे हैं, एक जैसे विचार नहीं, एक जगह के नहीं, एक परिवार से नहीं आए। भाषा भी हमारी अलग अलग हो सकती है, जाति भी कर्म के अनुसार हमारी अलग अलग हैं, फिर भी हम एक जगह पर बैठ के हमारे अंदर वो भाई बहन वाला प्रेम अब है। तो ऊंची चीज़ कौन सी है कि दिल के अंदर इंसान प्रेम पैदा करे। प्रेम जिसके दिल में आ जाता है उसके दिल में भक्ति आ जाती है। लेकिन जहाँ निंदा, ईर्ष्या, द्वेष जिसके दिलों में भरे पड़े हैं, मैं कहता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी के लाखों बरस की ज़िंदगी भी उसको मिले तो भी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन
जो जो इंसान नम्रता जिसमें आएगी, प्रेम जिसके दिल में होगा, सेवा भाव जिसमें होगा, त्याग जिसमें होगा, वो उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके पास नाम रूपी दौलत का खजाना इतना भर जाएगा कि वो कभी भी फिर गिरता नहीं है। गिरता कब है इंसान? जबान से कुछ कहता है, दिल में कुछ होता है और करता कुछ है। तीनों क्रियाओं में वो अलग होता है। अगर जो इंसान सोचता है वैसा अगर वो कहे और करे तो उसका निश्चित रूप से कल्याण है। लेकिन हम तो क्या है कि बाहर दिखावे के लिए कुछ कहते हैं, मन में विचार हमारे कुछ होते हैं और करते कुछ जाते हैं। तो वो किसको धोखा देते हैं? वो खुद को धोखा देते हैं, दूसरों को धोखा नहीं देते। कबीर साहब ने इसीलिए ये चेताया और कहा कि तुम दूसरे को ना ठगो, अपने आप को ठगा दोगे, बड़े सुखी रहोगे। कबीर और न ठगिए, आपको ठगाओ। अगर तुमने आपको ठगा दिया तो आपको शांति मिलेगी उससे, लेकिन दूसरे को अगर ठग लिया तो तुम पाप के भागी होगे, पाप का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग जो वाणी महाराज जी ने बताई है उस वाणी को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी बनना न भूले। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।